हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि भगवान कुछ नहीं करते और भगवान हमारे आसपास नहीं है। एक गरीब मल्लाह था। अब वो मल्लाह एक गांव में रहता था और इतना गरीब था कि उसे अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, पालने के लिए उसे सेठ से उधार पैसे लेने पड़ते थे। अब वो सेठ से, वहाँ पर जो सेठ थे वहाँ से पैसे उधार लेता था और अपने परिवार में बच्चों का पालन करता था। और ऐसा करते करते उसने अपनी सारी ज़िंदगी की जो कमाई थी वो वहाँ सेठ को दे दी। और एक दिन जब उसके बच्चों की शादियाँ हो गईं, उसकी लड़कियों की शादियाँ हो गईं, तो वो सेठ के पास पहुँचा और बोला, सेठ जी, आज तक मेरा जितना हिसाब है वो आप बना दीजिए, मैं आपको पैसे दे देता हूँ और आज आपका सारा बकाया चुकता क्लियर हो जाएगा। ये सुन सेठ ने कहा, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, बैठो। दोपहर का समय था और बहुत धूप पड़ रही थी, तो सेठ ने उससे कहा कि थोड़ा अंदर आके बैठ जाओ। अब सेठ का जो मुनीम था वो वहाँ पर था नहीं, तो सेठ ने सोचा, ले ये दोपहर का कहाँ दोबारा आएगा, मैं पर्ची बना देता हूँ। सेठ ने सारा हिसाब किताब लेखा जोखा उठाया और एक पेज पर, पर्चे पर एक सारा लेखा जोखे का हिसाब बनाकर उसको दे दिया। उसने उसे पैसे वापस दे दिए सेठ को। सेठ ने पैसे जमा करके रख लिए। अब अचानक ही सेठ के मन में पता नहीं क्या विचार आया। सेठ ने कहा, अरे हरिया, ज़रा एक गिलास पानी तो पिला दे। तो मल्लाह ने कहा, ठीक है, मैं ले आता हूँ सेठ जी। कहने लगा, अरे ये पर्ची कहाँ लेके जाएगा, ये पर्ची मुझे दे जा, पानी में भीग जाएगी। मल्लाह पानी लेने चला गया। सेठ के मन में ख्याल आया, अरे मतलब इतना फ़ायदा है, पैसे के चक्कर में तू अपना नुकसान कर रहा है, क्यों ना तू दूसरी पर्ची बना दे इसके लिए। उसने फटाफट क्या किया, उसने एक दूसरी पर्ची बनाई, क्योंकि उसको मालूम था कि मल्लाह पढ़ा लिखा नहीं है। उसने एक दूसरी पर्ची बनाई और वो पर्ची उस डायरी में कहीं छुपा दी और वो पर्ची, दूसरी पर्ची मल्लाह को आने पर दे दी और पानी पी लिया। अब मल्लाह से कहा, मल्लाह तुम जाओ, सब कुछ क्लियर हो गया। अब मल्लाह अपना खुशी से जीवन यापन करने लगा। एक दिन सेठ जी मल्लाह के पास पहुँचे। अरे मल्लाह, इतने वर्ष हो गए, तूने आज तक में कोई सुध नहीं ली, तेरे ऊपर तो इतना कर्जा है, तूने तो बिल्कुल भी ये नहीं सोचा कि सेठ जी के पैसे वापस कर दूं। मल्लाह कहने लगा, सेठ जी, ये पैसे तो मैंने आपसे कई वर्षों पहले क्लियर कर दिए। कह रहे, नहीं, अभी तो हिसाब बराबर कहाँ हुआ है, तुम अनपढ़ हो, तुम्हें पता तो कुछ है नहीं। यह कहकर सेठ जी वहाँ से चले गए। अब जो मल्लाह था उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या हुआ, ने सेठ जी आए थे और कह रहे थे कि पैसे हैं उनके। तो मल्लाह की पत्नी बोली, अब क्या करेंगे कि रघुवर जी जाने। अब मल्लाह की एक आदत थी कि वो हर बात में कहता था रघुवर जी जाने। मल्लाह मंदिर गया, भगवान के चरण छुए और कहा, रघुवर जी, ऐसे ऐसे सेठ जी जो है बता रहे हैं, अब मैं इस बुढ़ापे में ना तो नाव चलाता हूँ, ना मैं कोई काम कर सकता हूँ, अब मैं उनका पैसा कहाँ से लाऊं, इस तरह तो घर बिक जाएगा और रही सही ये घर की ही जगह बची है। अब भगवान से इतना कह के वो रात को आकर सो गया। पत्नी ने कहा, कुछ इंतजाम किया? मल्लाह बोला, रघुवर जी जाने। अब ऐसे ही जीवन यापन होता रहा। कुछ महीनों बाद सेठ जी के पास एक नोटिस आया। सेठ ने कोर्ट केस कर दिया। अब जब कोर्ट केस का नोटिस आया तो मल्लाह कोर्ट पहुंचा। जज ने कहा, तुम्हारे ऊपर सेठ के इतने रुपए उधार हैं और तुम इन्हें सेठ को पैसे दे दो। तो मल्लाह कहने लगा, हजूर, कुछ मेरे को मोहलत दे दीजिए वक्त की, मैं देखता हूं कुछ कर सकूं। जज ने अगली तारीख दे दी। अब मल्लाह मंदिर आया, पंडित जी को सारी चीज़ें सच सच बताईं और भगवान से बोला कि रघुवर जी आप देख लो। तो पंडित जी बोले, अब ये क्या देखेंगे कि रघुवर जी जाने। मल्लाह उठा, अपने घर चला गया, जाकर सो गया। जैसे जैसे तारीख नज़दीक आ रही थी, मल्लाह बहुत परेशान होता जा रहा था। मल्लाह रोज़ मंदिर जाता, रोज़ रघुवर जी से अपनी प्रार्थना सुनाता और रात को आकर सो जाता।
कई बार ऐसा भी हुआ कि वो बिना खाए पिए सो गया। अब जो भी उससे पूछता, अरे सेठ ने तो तेरे ऊपर केस कर दिया, तो वो एक ही बात कहता था, रघुवर जी जाने। अब तारीख नज़दीक आ रही थी, धीरे धीरे वो दिन भी आया कि जब तारीख थी तो सेठ ने सोचा कि इस बार तो तारीख में पूरे पैसे लेकर ही मानूंगा। सेठ अपना पहुंच गया। एक रात पहले मंदिर गया मल्लाह, पंडित जी से बोला, पंडित जी मेरी कल तारीख है और सेठ जी के पैसे हैं वो दे दूंगा और देखूंगा कैसे क्या होता है, और सेठ जी ने तो गलत किया है, तो देखते हैं रघुवर जी जाने। अब शहर से उसका गांव लगभग 60-70 किलोमीटर दूर था, पैदल का रास्ता था। तो उसने सोचा कि अगर रात के 3-4 बजे भी चलूँगा तो शहर तक पहुंच जाऊंगा। ऐसा कहकर उसे रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठा, मंदिर पहुंचा और मंदिर पहुंच के वहाँ से शहर के लिए निकल पड़ा। उस सुबह 6 बजे, वो 5 बजे पंडित ने अपने कपाट खोले। जो पंडित 6 बजे मंदिर खोलता था उसने मंदिर 5 बजे ही खोल दिया। भगवान को नहलाया धुलाया, भगवान की आरती की, भगवान को नए वस्त्र पहनाए और भगवान से बोला, पंडित कि भगवान आज मल्लाह अपनी तारीख पर गया है और नए वस्त्र आपको पहना दिए हैं। आज उसकी इज्जत आपके हाथ में है, उसकी इज्जत को संभाल लेना। खड़ाऊं नहीं खड़ाऊं भगवान के सामने रखी और पंडित ने प्रार्थना की और मल्लाह धीरे धीरे कोशिश करता हुआ कोर्ट तक चला गया। मल्लाह कोर्ट पहुंचा। जज ने कहा, अरे जब तूने पैसे दिए थे कोई वहां आसपास था? मल्लाह ने कहा, महाराज रघुवर जी थे। उसने कहा, रघुवर जी थे तो एक समन बनाओ, रघुवर जी के नाम भेज दो। एक समन बनाया, गांव में पहुंचा दिया। दोपहर को दोबारा अदालत लगी कि तेरा गवाह आया नहीं आया? जज ने पूछा। मल्लाह बोला, रघुवर जी जाने। दरबान ने बाहर जाकर आवाज लगाई, रघुवर जी हाजिर हो। इतना ही कहा था कि कोर्ट में एक व्यक्ति अंदर दाखिल हुआ और उसने कहा कि मैं रघुवर जी हूं। सारी अदालत उसे बहुत गौर से देख रही थी। जज ने कहा कि मल्लाह कहता है कि उसने सेठ जी के पैसे वापस दे दिए, तो क्या तुम वहां पर थे? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मैं वहां पर था और सेठ जी को यहीं पे रोक लिया जाए और सेठ जी की उस अलमारी में एक डायरी है, उस डायरी में पेज नंबर बताया, उस पेज नंबर के पीछे एक पर्ची है, उस पर्ची पर सारा हिसाब लिखा हुआ है। आप अदालत से किसी को भेज दीजिए और उस पर्ची को मंगवा लीजिए। जज ने इतना सुना और किसी को भेज दिया। संतरी सेठ जी के यहाँ पहुंचा, अलमारी खुलवाई और वह डायरी लेकर आ गया। जब जज ने वो डायरी खोली, उसी पेज पर उन्हें एक पर्ची मिली जिस पर्ची पर सारा हिसाब था। जज ने सारी पर्ची को ध्यान से देखा और जान लिया कि सेठ मल्लाह के साथ धोखा कर रहा है और मल्लाह को बाइज्जत बरी कर दिया। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।